आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम एंड दैट इज रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम डायगोनलाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस केस में आप देखेंगे ये एसोसिएटेड है विद अनकाउंटेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी से। किससे एसोसिएटेड है? अनकाउंटेबिलिटी एंड अनडिसाइडेबिलिटी से। तो आइए इसके कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट की हमें कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट पड़ती है, फिर एक एग्जाम्पल लेके इसको प्रूव करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन कि भाई किस तरीके से ये अनकाउंटेबल या अनडिसाइडेबल है। ठीक है, चलो तो पहले इसके पॉइंट समझ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इट इज यूज टू प्रूव अ सेट इज अनकाउंटेबल। किसकी बात कर रहे हैं कि एक सेट क्या है? अनकाउंटेबल है। दूसरा, इट इज एसोसिएटेड विद अनडिसाइडेबिलिटी। तो आइए समझते हैं उसको भी। So dear student, diagonalization is a powerful tool to show a language is undecidable। वैसे तो आपने जो हमने प्रीवियस टॉपिक स्टडी किए थे डिसाइडेबिलिटी एंड रिड्यूसिबिलिटी में, वहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिनके लिए हम ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं वो लैंग्वेजेस डिसाइडेबल हैं, जिनके लिए नहीं बना सकते वो अनडिसाइडेबल हैं, और जिनके लिए हम बना भी सकते हैं नहीं भी बना सकते वो सब सेमी डिसाइडेबल है। इजंट इट? चलो अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और यहाँ पे हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि शो दैट 2 टू द पावर सिग्मा स्टार इज अनकाउंटेबल। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं? ये अनकाउंटेबल। ये कैंटस थ्योरम्स ने हमने देख ही लिया कि भाई ये अनकाउंटेबल तो है ही है, बट वी आर गोइंग टू प्रूव इट ओवर हियर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे आपने पंपिंग लेमा देखा था, पंपिंग लेमा में भी हम सर्टेन सेट्स को नॉट रेगुलर या नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री बताते थे बाई कॉन्ट्राडिक्शन। पहले मान लेते थे वो है, फिर हम कहते थे कि जी ऐसा नहीं है। तो हम इसको पहले क्या मानेंगे? काउंटेबल है, और बाद में देखेंगे कि ये तो अनकाउंटेबल है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू कैंटस थ्योरम जो मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन करी थी कि भाई हमारे पास सिग्मा के अंदर हमने मान लिया कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं कि सिग्मा ग्रुप है ए और बी का, तो सिग्मा स्टार रिप्रेजेंट करेगा काउंटेबल इनफाइनाइट। क्या होगा? दीज आर काउंटेबल इनफाइनाइट। फिर 2 टू दी पावर सिग्मा स्टार अकॉर्डिंग टू, हम किसकी बात कर रहे हैं? कैंटस थ्योरम की। ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा जी? अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। तो ये तो सिंपल क्या है? कैंटस थ्योरम को हमने रिकॉल किया है। बट यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं? इसके प्रूफ को करने जा रहे हैं बाई कॉन्ट्रडिक्शन। क्योंकि जो ये क्वेश्चन बना है कि 2 टू द पावर सिग्मा स्टार इज अनकाउंटेबल, ये किसकी हेल्प से आया? विद द हेल्प ऑफ कैंटस थ्योरम। तो एक तरह से ये हो गया कि हम कैंटस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट। एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है कि ये जो प्रूफ है दिस इज कैंटस थ्योरम प्रूफ। ये बात समझ में आ गई आपको? चलो आइए अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बाई कॉन्ट्राडिक्शन करने जा रहे हैं, सो लेट 2 टू दी पावर सिग्मा क्लोजर इज काउंटेबल। किसकी बात कर रहे हैं? इज काउंटेबल। कि भाई 2 टू दी पावर सिग्मा क्लोजर एक काउंटेबल सेट है, ये हमने मान लिया। भाई लेट का मतलब यही है कि भाई हमने इसको काउंटेबल मान लिया और बाद में बाई कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे कि काउंटेबल नहीं है। जैसे हम रेगुलरिटी चेक करते थे किसी लैंग्वेज की बाय पंपिंग लेमा, तो हम मान लेते थे जी पहले वो रेगुलर है, और बाद में एक ऐसी स्ट्रिंग लेके आते थे जो उसको नहीं बिलोंग करती थी और हम कह देते थे जी ये नॉट रेगुलर है। यही तो होता था, नहीं होता था? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पे जा रहे हैं। इसको प्रूफ करने के लिए ये अनकाउंटेबल है बाई कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमने एज्यूम कर लिया ये बेसिकली इसका जो प्रूफ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। द प्रूफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, लेट 2 टू द पावर सिग्मा स्टार इज काउंटेबल। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो मैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ लैंग्वेजेस को चूज करता हूँ जो, और यहाँ पे सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिग्मा इज माई द ग्रुप ऑफ ए और बी एलिमेंट। ये आप समझ लेना। तो मैं कुछ लैंग्वेज बना रहा हूँ जो इसी के फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? इसके फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। और फिर मैं जब मैट्रिक्स बनाऊंगा और उसके डायगोनलाइजेशन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा तो एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट होगी जो इसको नहीं बिलोंग करेगी। तो मैं कह दूंगा जी कि ये काउंटेबल नहीं है, तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो डियर स्टूडेंट, मैंने ये एज्यूम तो किया कि काउंटेबली इनफाइनाइट है, और इसके अंदर मैंने कुछ अलग सेट ऑफ लैंग्वेजेस ले ली जो इसी का पार्ट है।
ये सारे के सारे L1, L2, L3, L4, L5, L6 ये किसको बिलोंग करते हैं, 2 टू द पावर सिग्मा एस्टेरिक को। तो आप समझ सकते हो L1, L2, L3, L4, L5, L6 ये सभी के सभी बिलोंग करते हैं 2 टू द पावर सिग्मा क्लोजर को, और सिग्मा की वैल्यू क्या है, AB है। ये बात समझ में आ गई, दिस इज। अब हम क्या करेंगे, इसके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं और मैट्रिक्स बना के इनकी पोजीशन करते हैं। तो जहां पे ये एलिमेंट जाएंगे वहां पे 1 प्लेस कर देंगे, जहां पे वो एलिमेंट नहीं होंगे वहां पे हम 0 प्लेस कर देंगे। तो बेसिकली आप इसके अंदर देखेंगे एप्सिलॉन है सिंगल डिजिट के एलिमेंट है, डबल डिजिट के और ट्रिपल डिजिट के एलिमेंट्स हैं। तो जो हम मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं उसमें ये 3 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे। सो डियर स्टूडेंट देखिए, ऐसे मत जाना कि सर ने थोड़ी लाइन टेढ़ी बना दी। यू हैव टू फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का है, मेरी ड्राइंग देखने का नहीं है। और ये आप जानती हो थोड़ा सा बॉयज स्टूडेंट की ड्राइंग में ऐसे ही रहता है, कोई नहीं। तो अब आई देखिए, जो हमने लैंग्वेजेस चूज करी है, तो जहाँ पे हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे हम प्लेस कर देंगे 1, और जहाँ पे हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पे हम प्लेस कर देंगे 0। आइए L1 से चलते हैं। तो L1 में आप देखेंगे कि एप्सिलॉन है और A है। तो बेसिकली क्योंकि 6 लैंग्वेजेस है इसलिए मैंने 6 रो बनाई है। सपोज करो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू L1, L2, L3, L4, L5 एंड L6। तो आइए प्लेसमेंट करते हैं इनकी। L1 को जब लेके चलते हैं तो एप्सिलॉन की जगह 1 आएगा और A की जगह क्या आएगा, 1 आएगा, और बाकी सभी जगह क्या प्लेस हो जाएगी आपकी 0। ऑल अदर प्लेसेस विल बी मार्क्ड एज 0। आइए देखते हैं नेक्स्ट इज L2। तो L2 की बात करते हैं तो A और B पोजीशन पे 1 आएगा और बाकी सभी जगह आप प्लेस कर देंगे 0। क्या प्लेस कर देंगे, 0। इन द सेम वे लेट अस कंसीडर L3, एप्सिलॉन A और डबल A। एप्सिलॉन A और डबल A की पोजीशन पे 1 आएगा एंड रेस्ट ऑफ द एंट्रीज ये सेल्स विल बी मार्क्ड एज 0। आइए देखते हैं L4। तो जब L4 की बात करते हैं तो उसमें B पोजीशन पे 1 आएगा, the B is 1, AB and BA is 1, AB and BA is 1 and rest of the places will be marked as 0। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन L5। तो L5 में डबल A पे 1 आएगा, B A पे 1 आएगा, A और B B पे 1 आएगा, ठीक है, AA BA एंड BB जैसा आप ऊपर देख पा रहे हो। रेस्ट ऑफ द प्लेसेस विल बी मार्क्ड एज 0। एंड लास्ट वन इज L6। तो L6 की अगर हम बात करते हैं तो एप्सिलॉन पे 1 आएगा एंड ट्रिपल A पे 1 आएगा। सो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज विल बी 0। ये बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट। तो डायगोनलाइजेशन देखिए कैसे वर्क करता है। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स का उसको लेके हम डायगोनल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर मैं इसमें डायगोनल आइडेंटिफाई करता हूं तो आप देखेंगे कि दिस इज द डायगोनल, जहां पे रो और कॉलम इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आप वैसे भी कर सकते हो उसको। डायगोनलाइजेशन क्या कहता है, जहां पे रो और कॉलम इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब बात ये आती है कि जो डायगोनलाइजेशन है, जो एलिमेंट डायगोनल में आ रहे हैं उसके डिफरेंट एलिमेंट को, उसके नेक्स्ट एलिमेंट को चूज करते हैं किसमें, हम डायगोनल में। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसमें L की वैल्यू क्या होगी और उसका कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो डायगोनल के अंदर जो L आ रहा है, L की वैल्यू क्या है जी, 1 1 जो हमारा डायगोनल है, एंड देयर आर 4 जीरोस। कितने जीरोस हैं, देयर आर 4 जीरोस, 1 2 3 4। ये मेरे L को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मुझे इसकी स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है तो स्ट्रिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, पहले 1 की पोजीशन पे एप्सिलॉन है, दूसरे 1 की पोजीशन पे A है, यही है ना, और बाकी सब जगह 0 0 है, तो उसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो एक तरह से L की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन A। और अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ L, तो L के कॉम्प्लीमेंट को, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ L। इसको आप डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ L में क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, 0 से 0 0 1 2 3 4, ये वैल्यूज आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब अगर ये कॉम्प्लीमेंट की हम बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो नहीं होंगे जो L के अंदर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में वो वैल्यूज आ जाएंगी जो 0 की पोजीशन पे है। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर जो स्ट्रिंग होगी तो वो क्या हो जाएगी, 0 की पोजीशन पे B आ जाएगा, देन देयर विल बी A आ जाएगा, देन देयर विल बी AB आ जाएगा, एंड देयर विल बी BA। ये वाली स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। तो हमें ये देखना है कि जिन लैंग्वेजेस को हमने मार्क किया है, क्या कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर ये स्ट्रिंग प्रेजेंट हो रही हो, B AA AB और BA।
तो ऐसी कोई भी इसके अंदर लैंग्वेज नहीं है जो इसके अंदर बिलोंग करती है। ये बात आपने देख ली यहाँ पे कि ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं है जो इसको बिलोंग करती है एज पर डायगोनलाइजेशन। ये मेरी बात समझ रहे हो? हम जिस सेट की बात कर रहे हैं हम उसी सेट में उसको लुकअप करेंगे। क्या करेंगे? उसी सेट में लुकअप करेंगे। तो अब आप क्या कह सकते हो, पहले तो आपने कहा था कि भाई वो क्या है, काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं कि ये तो अनकाउंटेबल है। हमने इनिशियली इसको प्रूव करना था किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमने ये माना था कि 2⁻⁻⁴ इज ए काउंटेबल इनफाइनाइट, लेकिन ये तो काउंटेबल इनफाइनाइट होता जा रहा है। सो डियर स्टूडेंट, हियर यू कैन से दैट here L belongs to 2⁻⁴ while L complement मतलब जो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 0 0 4 times 1 does not belongs to 2⁻⁴. Hence by contradiction it is uncountable. So dear student, I hope this concept is clear to everybody कि किस तरीके से डायगोनलाइजेशन की हेल्प से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि वो काउंटेबल अनकाउंटेबल है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन. So dear student, in this way we have achieved our second learning outcome. Now you are able to describe the concept of diagonalization.